हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है द EHS गाइड चैनल पे। आज का टॉपिक बहुत स्पेशल है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, बल्कि सजेशन दूंगा कि आप बिना स्किप किए हुए इस पूरे वीडियो को देखें, क्योंकि कभी कभी एक छोटी सी इंफॉर्मेशन जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती है और हम उसको स्किप कर जाते हैं, और जब समय आता है तो वो एक छोटा सा इंफॉर्मेशन जो हमने मिस कर दिया था, उसकी वजह से एक बड़ा अंतर पैदा हो सकता है, कोई बड़ी मुसीबत आ सकती है जिसको हम टाल सकते थे अगर वो इन्फॉर्मेशन हमारे पास होती तो मैं आपको सजेशन दूंगा कि प्लीज इस वीडियो को पूरा देखें बिना स्किप किए हुए। हम सब जानते हैं कि आजकल किसी भी इंडस्ट्री में, या कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में, मटेरियल हैंडलिंग जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टास्क होता है, जो मैनुअल और मैकेनिकल विधियों से किया जाता है। जब हम बात करते हैं मैकेनिकल थिंग्स जो हम यूज करते हैं मटेरियल हैंडलिंग के लिए, तो हमारे सामने आते हैं कुछ ऐसे टूल्स जो इस वक्त आपको अपने स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे। इन सारे टूल्स की अपनी अपनी खासियत होती है, अपनी अपनी प्रॉपर्टीज होती है, अपने अपने लिमिटेशंस होती है, जिसके बारे में हम आगे आने वाले वीडियोस में बात करेंगे। लेकिन आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, वो टॉपिक यहाँ पे हाईलाइट हो रहा है सर्कल के अंदर, आप देख पा रहे होंगे, और वो टॉपिक है द वेबिंग स्लिंग्स, जिसका हम यूज तो करते हैं हमारे साइट पे, लेकिन उसकी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमको ना मालूम होने की वजह से या तो बहुत जल्दी खराब हो जाती हैं, या कुछ ऐसी चीजें घटित हो जाती हैं हमारे साइट पे, हमारे वर्क प्लेस पे, जो हम रोक सकते थे अगर हमको सारी चीजों के बारे में जानकारी होती तो इस वीडियो में हम उसी चीज पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जब कभी भी हम नेट पे सर्च करने की कोशिश करते हैं, या मैन्युफैक्चरिंग की तरफ से हमारे पास जो मैनुअल आता है, उसमें इस टाइप का एक शीट होती है जिसमें बहुत सारे डेटा होते हैं जो हम देखते हैं, लेकिन हम में से बहुत सारे ऐसे हैं जिनको वो चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। तो सबसे पहले मैं वन बाय वन आपको स्मॉल से लेके बिग तक जितनी इंफॉर्मेशन है वो बताने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले हम जानते हैं कि वेबिंग सीलिंग क्या होती है और उसका इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं। एक्चुअली वेबिंग सीलिंग जो है नॉन मेटेलिक थिंग्स की बनी हुई एक पट्टी होती है, जिसका हम यूज करते हैं मटेरियल हैंडलिंग में। मैनुअल में भी यूज होता है इसका, और मैकेनिकल हैंडलिंग में भी यूज होता है। ये कई तरह की होती हैं, कई रंगों में आती हैं, कई साइजेस में आती हैं, लेकिन उन सबका क्या मतलब होता है ये हम यहाँ जानने की कोशिश करेंगे। मेरे कर्सर को ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं, ये जो ऊपर बार में लिखा हुआ है इसका क्या मतलब होता है। तो यहाँ पे जो पहला पार्ट है जहाँ विड्थ लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हम बताएंगे कि उसका साइज, जो चौड़ाई होती है पट्टी की, वो कितनी कितनी होती है और उसका क्या मतलब होता है। कलर कौन कौन से होते हैं उसका क्या मतलब होता है। यहाँ पे एक सेफ्टी फैक्टर लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है। यहाँ पे अलग अलग मेथड्स जो स्लिंग अटैच करने के होते हैं वो दिखाए हुए हैं, इसका क्या मतलब होता है। तो ये हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं साइज की। तो ये में साइजेस लिखे हुए हैं, 25 50 75 100 तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, 25 का मतलब होता है 1 इंचेस, और उसका मतलब है वो 1 टन कैपेसिटी है उसके कैरी करने की। कलर उसका वायलेट होगा, यानी बैगनी कलर का होगा वो पट्टा। तो ये दो सिंबल्स हैं, या तो आप नाप के देख सकते हैं उसका साइज कितना है, तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि कितना लोड उठा सकता है, या तो कलर से आप जान सकते हैं कि कितना लोड उठा सकता है। इसके आगे देखेंगे तो 50 का जो वेब स्लिंग है उसके सामने ग्रीन लिखा हुआ है, इसका मतलब अगर 2 टन कैपेसिटी की होगी, उसका साइज होगा 50 विड्थ और उसका कलर होगा ग्रीन। वैसे ही 75 की जो स्लिंग होगी उसका कलर येलो होगा और वो 3 टन उठा पाएगी। 100 का कलर जो होगा वो ग्रे होगा और वो 4 टन उठा पाएगी। ऐसा ही करके अलग अलग कलर होता है और उनकी अलग अलग कैपेसिटी होती है। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जितनी कैपेसिटीज जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ये होती है वर्टिकल स्लिंग पोजीशन के लिए। जब हम स्ट्रेट लिफ्ट करते हैं, यानी ये अपर पोर्शन जो है वो हुक में अटैच होगा,
किसी भी मशीन के या क्रेन के जो हुक होता है उसमें अटैच होगा। जो नीचे वाला पोजीशन है, ये वाला पोजीशन, ये अटैच होगा डायरेक्टली लोड में किसी भी मेथड से। तो वर्टिकल जब होगा तो उसका कैपेसिटी 100% माना जाता है, जिसका सेफ्टी फैक्टर 1 होता है। तो अगर जब बात होती है सेफ वर्किंग लोड लिमिट की, तो उसको मल्टीप्लाई किया जाता है सेफ्टी फैक्टर से, तो आपको पता चलता है कि इस पोजीशन में हम कितना लोड उठा सकते हैं। तो यहाँ पे आप क्लियर देख पा रहे होंगे 25 mm का बेल्ट है, उसका विड्थ वायलेट कलर का है, और वर्टिकल हिच में हम 100% उठा सकते हैं, यानी 1000 kgs उसमें हम उठा सकते हैं। लेकिन अगर उसको चोकर हिट में हम लगाते हैं, चोकर इसमें लगाते ही उसका कैपेसिटी सेफ्टी फैक्टर जो है 0.8 हो जाता है। इसका मतलब टोटल लोड लिमिट इनटू सेफ्टी फैक्टर, यानी 1 टन इनटू 0.8, तो ये 800 किलो हो जाएगा। ठीक है। वैसे ही जब इस पोजीशन में लगाते हैं, बास्केट हिच की पोजीशन में, तो चूंकि दो एंड पे उसका लोड डिवाइड हो जाता है, इसके लिए उसकी कैपेसिटी डबल हो जाती है। यानी सेफ्टी फैक्टर 2 है तो 1 टन कैपेसिटी का इंटू 2, तो 2000 किलो का उसका कैपेसिटी हो जाएगी। लेकिन जब इस पोजीशन में बेल्ट लगाते हैं, ये भी एक काइंड ऑफ बास्केट हिच है, लेकिन जब इस पोजीशन में लगाते हैं तो एक और फैक्टर आता है जो कि यहाँ पे दिखाया जा रहा होगा। ये एंगल जो क्रिएट होता है, ये एंगल उसकी कैपेसिटी को रिड्यूस कर देता है। इसके लिए यहाँ पे आप देखेंगे सेफ्टी फैक्टर जो है 1.4 है 45 डिग्री एंगल तक के लिए। अगर 45 के ऊपर जाएंगे तो वो आ जाता है 60 डिग्री तक। 60 डिग्री से ज्यादा अगर होगा तो हमको अलाउ नहीं करना है इस पे लोड उठाने के लिए। और ये डिग्री जो हम मेजर करते हैं वो ये वाले इस आर्म से वर्टिकल पोजीशन का डिग्री हम मेंशन करते हैं। कर्सर को ध्यान से देखिएगा तो आपको बराबर समझ में आएगा। ठीक है। वहीं पे अब जब दो स्लिंग्स हम यूज करते हैं तो कैपेसिटी कैसे होती है। अब यहाँ पे आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि हमने 2 स्लिंग लगाई है तो कैपेसिटी उसकी डबल हो जानी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी एंगल क्रिएट होता है जब हम 2 स्लिंग लगाते हैं तो इस एंगल की वजह से उसका सेफ वर्किंग लोड लिमिट जो है वो रिड्यूस हो जाता है। और इसके लिए 45 डिग्री तक एंगल जब रहता है दोनों साइड से, इधर से और इधर से, तो वो 1.4 सेफ्टी फैक्टर होता है। तो उसकी वर्किंग लोड लिमिट इंटू 1.4, जो कि हो जाएगा 1 टन के लिए 1.4 टन या 1400 किलो। वहीं जब 45 डिग्री से ऊपर जाते हैं 60 डिग्री तक, तो उसको हम 1 कंसिडर करते हैं। तो 1-1 टन की 2 स्लिंग लगाने के बाद उसका टोटल कैपेसिटी 2 टन होता है, लेकिन जब उसमें सेफ्टी फैक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका कैपेसिटी आधा हो जाता है, यानी 1 टन। ठीक है। ऐसे ही सारे कैपेसिटीज यहाँ पे लिखी हुई हैं, आप इसको बराबर से पढ़ के देख सकते हैं और समझ में आ सकता है आपको। उम्मीद करता हूँ आपको कुछ मदद मिली होगी इस वीडियो से। अगर कोई सवाल आपके दिमाग में आ रहा है या कोई ऐसी चीज जो आपको समझ में नहीं आई है, आप प्लीज मुझसे पूछिए। मैं अगले वीडियो में या आपके मैसेज में उसको रिप्लाई कर दूंगा। अभी तक हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे। जानिए, आगे बढ़िए, तरक्की कीजिए। Peace.